Jai Shri Ram. This is a Gita Press publication. Shri Krishna Leela, Rajasthani Shaili, 18वीं शताब्दी. For some strange reason, they have stopped printing this. I think there is another Shri Ram Leela also book. This is so amazing. But why have they stopped publishing this? I have absolutely no idea. I think they should restart. Please send letters to them. This is the second page. See how beautiful that painting is. Look at the vibrant colors. In the second page you will find this. चौथे संस्करण का निवेदन. संसार में धर्म की स्थापना करने, भक्तों को अपने सानिध्य का सुख प्रदान करने एवं असुरों का संहार करने के लिए इस धराधाम पर समय समय पर भगवान का अवतार होता है. भगवान की लीलाएं अत्यंत विचित्र हैं. मनुष्यों के लिए उन रसमयी लीलाओं का कथन, श्रवण और चिंतन संसार सागर से उद्धार का सर्वोत्तम साधन है. भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम हैं. उनकी प्रत्येक लीला में अद्भुत रस है. अद्भुत रस. बालक, वृद्ध, नर, नारी, ज्ञानी, अज्ञानी, योगी, भक्त सभी भगवान की सरस कथाओं में डूबकर आत्म विस्मृत हो जाते हैं. आज तक न जाने कितने लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के कथन, श्रवण और मनन के माध्यम से भगवत भक्ति का अनुपम रस प्राप्त कर चुके हैं. लौकिक आकर्षण से मुक्त करके भगवत भक्ति की पावन दिशा में अग्रसारित करने में भगवान की लीला कथाएं विशेष सहायक हैं. प्रस्तुत पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित राजस्थानी शैली के 18वीं सदी में निर्मित ये 36 चित्र दिए गए हैं. प्रत्येक लीला चित्र के साथ राजस्थानी, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में संबंधित कथाएं भी दी गई हैं. श्री कृष्ण के जन्म से लेकर दावाग्नि पान तक 36 लीला चित्रों का यह संग्रह संवत 58 जो भी है 2056 में गीता प्रेस से पहली बार प्रकाशित किया गया है. अब तक इसके 3 संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं. जनता की अभिरुचि को ध्यान में रखकर इसका चौथा संस्करण अब चैत्र 2062 में पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है. आशा है यह पुस्तक आबाल वृद्ध के मन में भक्ति भावना की वृद्धि में सच्चे अर्थों में सहायक सिद्ध होगी. बहुत अच्छी बात है, पर अब तो मिल नहीं रहा ना मार्केट में. अब दोबारा एडिशन निकालना चाहिए. पता नहीं क्यों प्रिंटिंग बंद कर दिए. क्या ये भक्ति भावना की अभिवृद्धि अभी जरूरी नहीं है क्या? अभी और भी ज्यादा जरूरी है. तो इसका प्रिंटिंग प्लीज शुरू कीजिए. और ये है 3rd पेज. कितना सुंदर है. कृष्ण को चंद्रमा दिखाया जा रहा है, यशोदा मैया दिखा रही हैं और वो ऊपर जो चंद्रमा है उसको मांग रहे हैं. हाँ? तो कितनी अद्भुत ये पिक्चर है. और कलर देखिए कितना बढ़िया है. गौ माता देखिए.
कृष्ण और यशोदा मैया को देखिए। ये है तीसरा पेज और राजा परीक्षित का शुकदेव जी से श्री कृष्ण लीला सुनाने का अनुरोध। ठीक है। King Parikshita asked Shukadeva, O royal preceptor, you described solar and lunar dynasty as well in detail. Lord Sri Krishna manifested in Yaduvamsha in lunar dynasty. You please describe his attributes and prowess in detail. The people who are already liberated and those who wish for liberation and all these licentious people all feel great satisfaction in listening to the stories of the Lord. The heart and the soul of a man become delighted while listening to the stories of God. Therefore, you please tell me the pleasant stories of Lord Sri Krishna. I think Gita Press should employ a person like me whose command of English will enable a better translation so that the Western world will appreciate it better. We cannot afford to be lax in the quality of English too. तो हिंदी में राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से कहा कि हे ब्रह्मगुरु महाराज, आपने सूर्य एवं चंद्रवंश का विस्तार से वर्णन किया। चंद्रवंश ने यदुवंश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। आप उनके गुण एवं पराक्रम का विस्तार से वर्णन करें। मुक्त की इच्छा वाले और विषयी पुरुष। Now विषयी पुरुष is not licentious people. विषयी पुरुष could simply mean those who are materialistic. They are stuck in the material world. Materialism is the quest for luxury, comfort, wealth, without any concern for spirituality. And spirituality is the search for self-knowledge. So that would be the right word. Licentious is definitely a long word. Of course, people are licentious, lusty. Licentious means lusty. So, मुक्ति का इच्छा वाले और विषयी पुरुष सभी भगवान की कथा से परम तृप्ति का अनुभव करते हैं। भगवान की कथा हृदय एवं मन को आह्लादित करने वाली होती है। अतः अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की रसमयी कथाओं का रसपान कराने की कृपा करें। So you can see this must be राजा परीक्षित इन द श्री कृष्ण। ये श्री कृष्ण है, ठीक है। और ये कौन है? वशिष्ठ, नारद जी। You can't read. So ये शुक, dark skinned, स्वार्थी complexion, that is शुक महर्षि। एंड परीक्षित जी, ये परीक्षित है। ये और कोई महर्षि गण है और ये लगता है राजा युधिष्ठिर है। और ये कौन है? श्री सूरज, हाँ। और ये है श्री चंद्रमा जी। तो ये है श्री सूरज। राजा यदु, अच्छा यदु है ये, यदु, युधिष्ठिर नहीं, यदु। और ये रथ है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का चैरियटर का नाम है दारुका या दारुक। और ये ऋषिगण है और ये शुक महर्षि। कितना बढ़िया पेंटिंग है, देखिए, सुंदर वर्णन है। तो इसको पब्लिशिंग शुरू कर देना चाहिए, पता नहीं क्यों बंद कर दिया लोगों ने।
I will stop here. We will not exceed 10 minutes. In the next episode we will discuss some more of these paintings. Jai Shri Ram.